भीड़ में ज्यादा ना जाए, खासकर खवातीनों से गुजारिश है क्या भीड़ में ना ज्यादा जाए, क्योंकि बहुत से तकरीबान परिसर में घूम रहे हैं और तकरीबान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ जेंट्स घूम रहे हैं, बहुत सी लेडीज भी घूम रही है। अभी उनसे अपने सामान के, अपने मोबाइल के, अपने पर्स में ये हर साल उस मेले के मौके पर अकीदत हमें पहुँचते हैं और आवाम के लिए दुआ करते हैं। जुड़ेंगे, रिजवान जी से बातचीत करेंगे। रिजवान जी, कब कब आना होता है? बात उसकी करें तभी नहीं, ऐसे भी उम्मीद है पूरे भारत से कई वर्षों से, कई एक पीढ़ी से बाबा के लोग आते हैं। मैं भी बचपन से मेरी पढ़ाई यही हुई है, मेरी पढ़ाई और मैं हमेशा एक अकीदा लेकर बाबा के दरबार में आता हूँ। पूरे देश, पूरे मुल्क का बेहतरी कैसे हो और हर जाति, हर हिंदू मुस्लिम एक आस्था लेकर यहाँ आते हैं, कामना को लेकर आते हैं। बाबा के जरिए ऊपर वाले से फरियाद करते हैं। आज उसके मौके पर भी हम लोगों का आगमन हुआ है और कई एक राज्य के मुखिया हो, राज्य के मंत्री हो, सबका यहाँ पर ज़ियारत के लिए आते हैं। बड़ी विशेषकर मैं जहाँ तक समझ पाता हूँ पूरे राज्य के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाबा हमारे झारखंड में, रांची के डोरंडा में हमारे है। आप राजनीति में भी हैं, समाज के प्रतिनिधि भी हैं, तो जमहूरियत को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो, हमने जमहूरियत का संदेश दिया है। आज आपके सवाल जमहूरियत पर क्या करेंगे, क्या कहेंगे, तो मैं संक्षेप में इस बात को कहूँगा कि पूरे देश की आज़ादी में यदि आप मूल्यांकन करोगे, यदि देश की आज़ादी की बात करोगे, तो हमारे उलमाओं ने अपनी शहादत को दिया है। इससे बड़ी पहचान और इससे बड़ी जो मुझे लगता है कि एविडेंस और इससे बड़ा प्रमाण कुछ नहीं हो सकता है। देश जितना सबों का उतना हमारा भी है और देश की नैतिक जिम्मेदारी हम मुसलमानों का भी है, हिंदू भाइयों का भी है, दलित भाइयों का भी है और सबों के समागम के साथ में देश का एक बड़ा निर्माण होता है। जी बिल्कुल, काम करके जाएं। उसके मौके पर आज पहुँचे हैं, दिल खोल कर काम करें। क्या कुछ कहना चाहिए? हम लोग अपना जो भी मन्नत है या जो भी फरियाद है हम लोगों का ये अकीदा है और उस अकीदे को हम लोग अपना जाहिर करते हैं। मुख्यमंत्री भी चादरपोशी कर चुके हैं, पुलिस प्रशासन भी चादरपोशी करने के लिए लगातार साल दर साल आते हैं। तो इस चादरपोशी करने के पीछे कोई राजनीतिक मामला तो, कोई मुद्दा तो नहीं होगा बिल्कुल। तो ये आवाम के लिए जो दुआ कर रहे हैं, खासकर मुझे जहाँ तक लग रहा है कि रिजवान जी आप इस बार के इलेक्शन में भी शायद खड़े हों, तो आप आवाम से, अपने क्षेत्र के आवाम के लिए क्या कहेंगे? मैं खासकर अभी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इस बार विधानसभा के इलेक्शन में भी नजर आने वाले हैं, इसलिए मैंने आपके क्षेत्र की बात की है। लगातार 2.5 वर्षों से किसान आंदोलन को मैंने भार दिया है। किसान आंदोलन के जरिए में आज पूरे प्रदेश में, राज्य में हमारी पहचान बनी है, युवाओं की पहचान बनी है और राज्य की समग्र जनमानस का जो परिचय बना है, मैं चाहता हूँ ये परिचय बरकरार रहे और झारखंड बिल्कुल उन्नति की ओर बढ़े। झारखंड में हर वो वंचित है, जो अछूता है, झारखंड के जो विकसित कार्यों को जो हम टीम टेलीविजन के माध्यम से देखते हैं, चाहता हूँ टेलीविजन, पेपर और अखबारों तक की सीमित ना रहे, धरातल पर बने। अगर मैं राजनीति में आता हूँ, इस बार चुनाव में लड़ने जा रहा हूँ और बिल्कुल आप लोगों का आशीर्वाद देते हुए मैं जिस क्षेत्र से आता हूँ, विधानसभा क्षेत्र रहा है, अगर मैं वहाँ से जीत कर जाता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरी पहली दायित्व जो होगा, मेरा जो पहला कर्तव्य होगा, पहला फर्ज होगा, वो झारखंड के लिए होगा और विशेषकर पूरी विधानसभा के लिए होगा और पूरी विधानसभा के जो वंचित लोग हैं, जो आज तक
उनका जो धारा नहीं पहुँच पाई, विकास का धारा नहीं पहुँच पाई, मैं चाहूँगा कि कम से कम छोटी सी जिम्मेदारी विधानसभा की होती है, विधानसभा के जरिए मैं अपने लोगों तक सेवा सफल। युवान जी, एक सवाल बनता है कि टुंडी विधानसभा की बात करें तो काफी पिछड़े विधानसभा में गिनती है, किस तरह से विकास लेकर के जाएंगे वहाँ पे, क्योंकि झारखंड में 25 वर्ष होने को चले, विधानसभा का इलेक्शन सामने है और कई लोग वहाँ से प्रतिनिधि बनकर आए हैं, विधानसभा पहुँचे हैं, फिर भी आज टुंडी पिछड़ा का पिछड़ा ही है, क्या वजह है? मैंने कहा है कि कम से कम मैं राजनीति की मस्तिष्क नहीं है, मैं इससे परहेज करता हूँ कि बाबा के दरबार में राजनीति के विषयों पर भावना करें, लेकिन यदि आपने छेड़ा है तो मैं चाहता हूँ कि तमाम गार्जियंस हमारे यहाँ पर उपस्थित है, मैं चाहूँगा कि युवा अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें, युवा अपने जो प्रतिनिधित्व का जो उनके अंदर जो लक्षण दिखता है, मैं चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आवाम को भी और अपने गार्जियंस को भी अपील करूँगा कम से कम युवाओं को प्रोत्साहित करें कि राजनीति के क्षेत्र में वो आए और अपने समाज का, अपने राज्य का और अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करके एक मिसाल पैदा करने का काम करें। जब युवा बोला कि राज्यसभा से बोला है तो युवाओं को कम से कम चाहिए कि अपने क्षेत्र के लिए आगे, समाज के लिए आगे। दूसरी बात, ये यदि राजनीति का शब्द हम लोग आज करते हैं, खिलाफत अव्वल, खिलाफत दौम की यदि आप बात करेंगे तो हजरत उमर फारूक के दौर से हम लोगों के अंदर रहनुमाई का जो मौका मिला है, उनकी रहनुमाई को यदि आप तलाश करोगे, उनकी रहनुमाई को यदि आप मूल्यांकन करोगे तो ये रहनुमाई और ये जो राजनीति का सब्जेक्ट आपने कहा है, राजनीति भले आज के लोगों ने कह दिया कि ये गंदा है, लेकिन मैं चाहूँगा कि ये खिदमत खल्क है, इसको अगर खुदा ईश्वर अगर आपको इसकी जिम्मेदारी देता है तो मुझे लगता है कि निष्ठापूर्वक निर्वहन करनी चाहिए, ईमानदारी पूर्वक अपने निर्वहन को करना चाहिए और आवाम तक जिस जिम्मेदारी को आपको उस स्थान में पहुंचाने का काम किया है आवाम ने, उनके विषयों के साथ आपको आवाम तक पहुंचना चाहिए, मेरी सोच है। तो ये मान सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के ठीक पहले धन्यवाद अब रिजवान जी चादर पोशी करने के लिए जा रहे हैं, बाबा के दरगाह पे पहुंचे हैं और अब चादर पोशी के लिए तमाम लोगों के साथ जा रहे हैं। ये मान सकते हैं कि विधानसभा चुनाव के पहले, क्योंकि ये बात लग रही है कि अब रिजवान जी इस विधानसभा चुनाव में टुंडी से प्रतिनिधित्व करेंगे, नामांकन शायद भरेंगे। बाकी खबर देने रही आगे से लेते जाओ, तुम अंदर घुसो, इधर से बाबू थोड़ा सा इधर नीचे झुक जाइए, थोड़ा सा बाबू थोड़ा सा अंदर जाओ। हो गया निकाल आपका है रुकिए थोड़ा सा निकाल लेंगे, ठीक है भैया हो गया जिनका तो आ जाइए भाई, फातिया जिनका हो गया आ जाइए, फातिया जिनका हो गया आ जाइए, इधर से आ जाइए, फिर दूसरा को भी मौका मिलना चाहिए। निकल उसको लेना सामने। हाँ। डाला ना, मैं अगला साल आएगा तो बड़ा आता तो देता हूँ। पकड़िए
हो गया फिर उसी में وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وسلم صلوا عليه الذين آمنوا وكانوا कौन है? आमीन। इनके पीरों मुश्किल के वालिदैन करीमें दुआ दीजिए और दुआ दीजिए। जुमला हाजिर के खानदान से जितने लोग हमारे इस दुनिया से ईमान रखते हैं हमारे बीवी का सम्मान कबूल फरमा। और तबारक तआला जुमला हाजिर के हाजिर को कबूल फरमा। खुसूस आली जनाब उस्मान साहब की तरफ से जो भी पेश किया गया हमारा सारी सब कबूल फरमा। आमीन। तबारक तआला की नेक हाजतों को पूरा फरमा। नेक दुआओं को पूरा फरमा। नेक मुरादों को पूरी फरमा। और तबारक तआला जानता है वाला ताला जानता सबके दिलों से वाकिफ है वाला ताला। बिलखुसूस जनाब उस्मान साहब इसी तरह से इंतखाब होने वाला है आप देखिए खड़े और हमारा ताला कामयाबी अता फरमा। आमीन। दुआ कीजिए फतेह हो रही है अता फरमा और इन्हें कामयाबी अता फरमा। आमीन। तबारक तआला इनको भी कामयाबी अता फरमा। और तबारक तआला हर तरफ के आने वाली परेशानियों को दूर फरमा। तमाम मसाइल वाला को दूर फरमा। तमाम मफातिह और समाज से हिफाजत फरमा। जितने भी लोग हाजिर हैं तमाम की हाजिरी को कबूल फरमा। आमीन। नेक जायज दुआओं आमीन आमीन। इन अल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलैहि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम जम्मे इबाद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम व सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद व अला आलिहि व
وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. हो चुका है। नहीं है, एक भी नहीं। अभी साहब हाँ और लीजिए। क्यों लाई वो लाई फोटो अरे लोग लाइव बाइक चला रहे हैं। ले भाई किसमें चला रहे हैं? नहीं ब्लैक चल रहा है। चिरागी कहाँ? चिरागी नहीं है। कैसा इधर से मारो। फोटो